मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे राइटर्स के जो अपनी पहली किताब लिख रहे हैं या उन्होंने अपनी पहली किताब लिख ली है और वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये बुक हम पब्लिश कैसे करें। तो मेरी एक लंबी जर्नी रही है इस बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, जहां मैंने अभी तक अपनी 9 बुक्स पब्लिश कर चुका हूं मैं, और मैं इन एंड आउट जानता हूं बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल क्रिएट करूं जहां पे इतने सारे लोग मेरे से जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि अगर देश को नए नए राइटर्स मिलेंगे तो देश की नॉलेज बढ़ेगी। और मैं चाहता हूं कि हर बंदा जो लिख सकता है उसको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना जरूर चाहिए, और इसी पर्पज से ये पूरा चैनल है। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, आप बुक लिखना चाहते हैं, या आपने बुक लिखी है, आप चाहते हैं कि उसकी मार्केटिंग कैसे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए करिएगा, या मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आप क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो मैं आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके लिए लेकर आऊंगा। कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है डायरेक्ट दिल से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ कि जो क्वेश्चन जो मेरे पास लोगों से आता है, जो न्यू ऑथर्स से आता है कि सर हमने बुक तो लिख ली है, हमने बुक या तो हम लिख चुके हैं या हम लिखने वाले हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इस बुक को पब्लिश कैसे करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी फर्स्ट बुक जो पब्लिश करी थी वो मैंने तब की जब मैं 36 ईयर्स का हो चुका था, और जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी, मैंने लिखी थी जब मैं क्लास 5 में था। तो आप समझ सकते हो क्लास 5 से लेके टिल द एज ऑफ 36 मैं भी इस बात से अनजान था कि बुक पब्लिश कैसे होती है। कुछ लोगों ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर कभी भी एक फुल प्रूफ प्लान नहीं मिल पाया। मैं समझ नहीं पाया कि बुक को लिखना कैसे है। इवन मेरी जो सेकंड बुक थी चैरियट्स ऑफ महाभारत, वो बुक मैंने क्लास 10th में लिखी थी, जो मैंने पब्लिश करी व्हेन आई वाज 37 ईयर्स ऑफ एज। मुझे तब जाकर समझ में आया कि बुक पब्लिश कैसे होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन एंड आउट बताऊंगा कि बुक आपको पब्लिश कैसे करनी है। तो चलिए मान लेते हैं आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी बुक पब्लिशिंग के लिए कि आपकी बुक रेडी होनी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बुक लिखूंगा, पर एक आइडिया को 2 पेज से लेकर 50,000 या 60,000 वर्ड्स तक ले जाना एक अपने आप में जर्नी है। और सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको इस जर्नी को कवर करना है। आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपको इतना एंथुसियाज्म होना चाहिए अंदर से कि आप उस बुक को कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उस बुक को कंप्लीट करें। बुक को एडिटिंग कैसे करना है या बुक लिखते समय क्या बारीकियां ध्यान रखनी है, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो उस टॉपिक के लिए नहीं है। आज का वीडियो इस बात पर है कि आपने बुक लिख ली है या आप कंप्लीशन पे हो और आप सोच रहे हो कि बुक पब्लिश कैसे करनी है, तो हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, उसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए मान लीजिए आपने अपनी बुक कंप्लीट कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बुक किस जॉनर की है। आपने रोमांस लिखा है, आपने पोइट्री लिखी है, कोई नॉन फिक्शन कंटेंट है, कोई हिस्टोरिकल कंटेंट है, हॉरर है, किस चीज के बारे में बुक है, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि आपको पब्लिशिंग की तरफ ले जाता है। कई बार मैंने देखा है कि किसी ने रोमांस टाइटल लिखा है और वो ब्लू इंक को सबमिशन कर रहे हैं। ब्लू इंक जो पब्लिशर है, अगर आप देखोगे मेजरली वो नॉन फिक्शन में डील करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप रोमांस लिख के अगर ब्लू इंक को भेजोगे तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। वहीं आपने अगर हार्ड कोर हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन बुक लिखी है और आप किसी ऐसे पब्लिशर को टैग कर रहे हो जो कि नॉन फिक्शन पब्लिश नहीं करता, वो मेजरली रोमांस में है, तो वो शायद आपकी बुक को तवज्जो नहीं देगा। वहीं कुछ लोग पोइट्रीज लिखते हैं और चाहते हैं कि मुझे पेंगुइन या कोई बड़ा पब्लिशर मिल जाए। पहली चीज आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी बुक किस जॉनर की है। अब आपने अपना जॉनर देख लिया। अब जॉनर के हिसाब से आप सबसे पहले क्या करिए, अमेजोन पे जाके अपने जॉनर की जो बुक्स हैं उनको सर्च करिए। सर्च करके देखिए कौन कौन से पब्लिशर्स हैं जिन्होंने उन बुक को पब्लिश किया है। आप अमेजोन में जब कोई बुक खोलेंगे, आप जब नीचे डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पे पब्लिशर का नाम होता है। ऐसे आप उन पब्लिशर्स की लिस्ट बनाइए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पब्लिशर्स ऐसे हैं मार्केट में जो आपके रिलेटेड जॉनर को पब्लिश कर रहे हैं। देन उसके बाद आप उन पब्लिशर्स की वेबसाइट को खोलिए, और उस वेबसाइट पे हमेशा किसी भी पब्लिशर की आप वेबसाइट पर जाओगे उस पे सबमिशन का लिंक जरूर होता है। उनकी सबमिशन गाइडलाइंस होती हैं। कुछ लोग आपसे 2 या 3 चैप्टर्स मांगेंगे, सिनॉप्सिस मांगेंगे, मार्केटिंग प्लान मांगेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी उन्होंने मांगा है, प्रिसाइसली एग्जैक्टली जो उन्होंने मांगा है वो आपकी मेल बॉडी में होना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। आप उनको सबमिशन करिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है जो मेजरली लोग कहते हैं कि यार पब्लिशर जवाब नहीं देते। तो देखो, ये आपको मानना पड़ेगा और इस चीज के लिए आपको पेशेंस भी रखना होगा। आप समझिए पब्लिशर्स के पास इन अ मंथ थाउजेंड्स में स्क्रिप्ट्स आते हैं, एक दो नहीं,
20-20, 25-25 हज़ार स्क्रिप्ट्स आती हैं इन अ मंथ। तो उनकी एडिटिंग टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी 25,000 जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको देख ले, समझ ले, एवेल्युएट कर ले और आपको तुरंत रिप्लाई कर दे। तो समटाइम दे कैन टेक टाइम अप टू 6 मंथ से मैं कहता हूँ 1 साल तक का टाइम उनको लग जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स की। सेल्फ पब्लिश के लिए मैं आपको समझाऊंगा, पर ये मैं प्योरली बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स की। अब सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत यह है कि ट्रेडिशनल पब्लिशर्स कौन है। ट्रेडिशनल पब्लिशर्स वो हैं जो आपकी बुक पे पैसा लगाते हैं। उनके लिए आपकी बुक एक रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो आपकी बुक पे पैसा लगा रहे हैं तो उनको उससे 4 गुना पैसा वापस आना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में वो दम है, अगर आप में खुद वो दम है, क्योंकि देखिए आप जो भी कंटेंट आपने लिखा है, जो भी जॉनर आपने लिखा है, वो जॉनर जब तक रीडर्स पढ़ेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है। बहुत सारे जो ऑथर्स हैं बता के कहते हैं सर मैंने दुनिया की बेस्ट किताब लिख दी है, मैं श्योर हूं कि नेशनल बेस्ट सेलर हो जाएगी। पर बॉस इस समझने की जरूरत है कि आपकी बुक कोई उठाएगा क्यों। वो तभी उठाएगा जब उसकी मार्केटिंग होगी या आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू होगी। तो पब्लिशर भी यही देखता है कि आपकी खुद की कितनी क्रेडिबिलिटी है, आपकी खुद की कितनी ब्रांड वैल्यू है। तो आपको ये सब चीजें नोट करने की बात है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर आपकी बुक तब उठाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑथर हो तो तभी उठाएगा जब आप खुद की एक ब्रांड वैल्यू हो और उसको एश्योरिटी हो कि आपके साथ पब्लिश करने में, आपके ऊपर पैसा लगाने में वो 2 से 3 गुना पैसा कमा सकता है। वी नीड टू प्योरली अंडरस्टैंड कि पब्लिशर जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस हाउस है। पब्लिशर के लिए लिटरेचर एक जरिया है पैसा कमाने का। हाँ, पब्लिशर ऑब्वियसली लिटरेचर को प्रमोट करते हैं, वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस, ये पूरी एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को तभी सस्टेन हो सकती है जब वो आपका कंटेंट को मार्केट में सेल कर सके। तो आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी, आपकी खुद की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ट्रेडिशनल पब्लिशर आपको रिप्लाई करे। अब हम सेकेंड सिनेरियो पे जाते हैं, जहां की आप क्योंकि नए ऑथर हैं, आप पहली बार किताब लिख रहे हैं, आपका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है या आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आपको जानने वाले आपकी फैमिली के 50 से 100 लोग से 200 लोग हैं। तो ऐसे में क्या करोगे? क्या ऐसे में कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर आप पे पैसा लगाएगा? आप खुद सोचिए। ऐसे में पैसा लगाना बहुत मुश्किल है। शायद आप भी उनकी जगह हो गए तो आप किसी अननोन व्यक्ति पे, अननोन बंदे पे जिसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर पैसा शायद नहीं लगाओगे, है ना? तो अब ये बात मानते हैं कि चलो भाई क्रेडिबिलिटी कैसे बने। तो जहां लोग ये बात करते हैं कि यार सेल्फ पब्लिशिंग बुरा, देखो मैं ये कहता हूं कि सेल्फ पब्लिशिंग बुरा नहीं है। अगर आपकी एज एन ऑथर कोई मार्केट वैल्यू नहीं है या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो या लोग आपको उस तरीके से नहीं जानते हैं कि आप एक कोई सेलिब्रिटी हो, तो आप सेल्फ पब्लिशिंग मोड ट्राई कर सकते हो। सेल्फ पब्लिशिंग मोड में आपको हेल्पफुल ये रहेगा कि वो आपको 3 से 4 दिन में रिवर्ट कर देंगे और विद इन अ मंथ आपकी बुक मार्केट में आ जाएगी। देन डिपेंडिंग ऑन योर ओन बजट आप उस बुक को मार्केट कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू और अपनी बुक की ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई तो हो सकता है आप सेल्फ पब्लिश बुक को भी बहुत अच्छा मार्केट कर पाओ और एक ब्रांड वैल्यू बना लो। और अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी तो फिर आप अगली बुक ट्रेडिशनल पब्लिशर को पिच इन कर सकते हो और हो सकता है आपकी उस ब्रांड वैल्यू के कारण, आपकी उस मार्केट वैल्यू के कारण, आपकी उस बुक की ब्रांड वैल्यू के कारण वो आपको नेक्स्ट ऑफर ट्रेडिशनल पब्लिशर का दे दें। तो प्रोसेस वही है, आपको अपनी बुक का जॉनर सिलेक्ट करना है, अमेजोन पर जाकर देखना है कौन कौन से सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज हैं और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको सबमिशन कर सकते हैं। अब सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज बहुत सारी हैं मार्केट में, जो 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पैकेजेस ऑफर करती हैं। तो आई विल से कि चूज वाइसली, आप कोई ऐसे सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी को पिक करें जो कि एक्चुअली आपकी बुक के साथ जस्टिस कर सके, जो उसकी प्रॉपर एडिटिंग, उसकी कवर डिजाइनिंग कर सके। क्योंकि होगा ये कि आप थोड़े पैसे बचाने के लिए कोई छोटी मोटी सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी को पिकअप कर लोगे जो 5,000 10,000 रुपए में आपकी बुक पब्लिश कर देगी। मैं तो एक्चुअली उनको कहता हूँ प्रिंटर्स हूँ। और होगा ये कि जब रीडर्स या रिव्यूअर्स आपकी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकालेंगे और ये समझ में आएगा कि आपने बुक शायद अच्छी नहीं लिखी, क्योंकि कोई भी बुक आप कितनी भी अच्छी लिख लो, अगर वो प्रॉपर एडिटेड नहीं है तो वो खराब ही लगेगी। बड़े से बड़ा ऑथर भी विदाउट एडिटिंग अपनी बुक पब्लिश नहीं करता। तो अगर प्रॉपर एडिटिंग नहीं होगी, उसका प्रॉपर कवर डिजाइन नहीं होगा, तो मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आप सेल्फ पब्लिशिंग अगर चूज कर रहे हो तो अच्छा चूज करिए जो आपकी बुक के साथ जस्टिस कर सके और फिर उस बुक को आप प्रॉपर मार्केट करिए और उस बुक को मार्केट में लेके आइए ताकि आप नेक्स्ट बुक के साथ ट्रेडिशनल मार्केट में उतर सके। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कैसे आप अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश करें। हम इस चैनल में अलग अलग कंटेंट लेके आने वाले हैं कि आप राइटिंग से लेके पब्लिशिंग तक की जर्नी में क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आती हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर आप न्यू ऑथर हैं या आप बुक लिखना चाहते हैं या बुक लिख रहे हैं या बुक लिख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट रेगुलरली लेके आने वाला हूँ, तो ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स जो एक क्लेम करते हैं कि 3 दिन में बन जाओ अमेजॉन नेशनल बेस्ट सेलर, या 90 डेज में आपकी बुक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, यू विल बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। जनरली अमेजॉन बेस्ट सेलर तो बहुत कॉमनली बोल देते हैं, बिना पब्लिशर के अपनी बुक पब्लिश करो। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे आपने, कुछ कोर्सेज देखे होंगे जो 3 दिन में आपको ऑथर बनाने का क्लेम या दावा करते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उनके प्रोज और कॉन्स, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो आपको ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मार्केट वैल्यू नहीं है, या आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो, या लोग आपको उस तरीके से नहीं जानते हैं कि आप एक कोई सेलिब्रिटी हो, तो आप सेल्फ पब्लिशिंग मोड ट्राई कर सकते हो। सेल्फ पब्लिशिंग मोड में आपको हेल्पफुल ये रहेगा कि वो आपको 3 से 4 दिन में रिवर्ट कर देंगे और विद इन अ मंथ आपकी बुक मार्केट में आ जाएगी। देन डिपेंडिंग ऑन योर ओन बजट आप उस बुक को मार्केट कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू और अपनी बुक की ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई तो हो सकता है आप सेल्फ पब्लिश बुक को भी बहुत अच्छा मार्केट कर पाओ और एक ब्रांड वैल्यू बना लो। और अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी तो फिर आप अगली बुक ट्रेडिशनल पब्लिशर को पिच इन कर सकते हो, और हो सकता है आपकी उस ब्रांड वैल्यू के कारण, आपकी उस मार्केट वैल्यू के कारण, आपकी उस बुक की ब्रांड वैल्यू के कारण वो आपको नेक्स्ट ऑफर ट्रेडिशनल पब्लिशर का दे दें। तो प्रोसेस वही है, आपको अपनी बुक का जॉनर सिलेक्ट करना है, अमेजोन पर जाकर देखना है कौन कौन से सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज हैं, और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको सबमिशन कर सकते हैं। अब सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज बहुत सारी हैं मार्केट में, जो 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पैकेजेस ऑफर करती हैं। तो आई विल से कि चूज वाइसली, आप कोई ऐसे सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी को पिक करें जो कि एक्चुअली आपकी बुक के साथ जस्टिस कर सके, जो उसकी प्रॉपर एडिटिंग, उसकी कवर डिजाइनिंग कर सके। क्योंकि होगा ये कि आप थोड़े पैसे बचाने के लिए कोई छोटी मोटी सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी को पिकअप कर लोगे जो 5,000-10,000 रुपए में आपकी बुक पब्लिश कर देगी। मैं तो एक्चुअली उनको कहता भी प्रिंटर्स हूँ। और होगा ये कि जब रीडर्स या रिव्यूअर्स आपकी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकालेंगे, और ये समझ में आएगा कि आपने बुक शायद अच्छी नहीं लिखी, क्योंकि कोई भी बुक आप कितनी भी अच्छी लिख लो, अगर वो प्रॉपर एडिटेड नहीं है तो वो खराब ही लगेगी। बड़े से बड़ा ऑथर भी विदाउट एडिटिंग अपनी बुक पब्लिश नहीं करता। तो अगर प्रॉपर एडिटिंग नहीं होगी, उसका प्रॉपर कवर डिजाइन नहीं होगा, तो मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आप सेल्फ पब्लिशिंग अगर चूज कर रहे हो तो अच्छा चूज करिए जो आपकी बुक के साथ जस्टिस कर सके, और फिर उस बुक को आप प्रॉपर मार्केट करिए और उस बुक को मार्केट में लेके आइए, ताकि आप नेक्स्ट बुक के साथ ट्रेडिशनल मार्केट में उतर सके। तो ये था सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसे अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश करें। हम इस चैनल में अलग अलग कंटेंट लेके आने वाले हैं कि आप राइटिंग से लेके पब्लिशिंग तक की जर्नी में क्या क्या कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आती हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू ऑथर हैं या बुक लिखना चाहते हैं या बुक लिख रहे हैं या बुक लिख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट रेगुलरली लेके आने वाला हूँ, तो ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स जो एक क्लेम करते हैं कि 3 दिन में बन जाओ अमेजॉन नेशनल बेस्ट सेलर, या 90 डेज में आपकी बुक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, यू विल बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। जनरली अमेजॉन बेस्ट सेलर तो बहुत कॉमनली बोल देते हैं, बिना पब्लिशर के अपनी बुक पब्लिश करो। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे आपने, कुछ कोर्सेज देखे होंगे जो 3 दिन में आपको ऑथर बनाने का क्लेम या दावा करते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उनके प्रोज और कॉन्स, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो आपको ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं जो बुक राइटिंग जर्नी में आना चाहते हैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।